हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वो कौन सी 3 गलतियां थी जिसको करने के बाद आज तक मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी उससे उबरने में मुझे अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि प्लीज़ यार, हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं, जो डेयरी खोलने जा रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने या 1 साल पहले डेयरी खोल चुके हैं, अभी आपके पास समय है दोस्तों। प्लीज़ वो गलतियां आप लोग मत मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मैंने क्या गलती किया था और क्या आपको नहीं करना है। प्लीज़ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यार अगर आज का वीडियो आप ढंग से देख लेंगे ना, तो यार किसी की ताकत नहीं कि आपकी डेयरी फेल कर सके। ठीक है? क्योंकि आज तो चलो फिर भी कोई है आपको बताने वाला यार इतनी जिम्मेदारी के साथ। हमारे समय में तो यार कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। किसी से अगर हम हेल्प भी मांगते थे या कुछ पूछते भी थे, तो यार वो सही गाइडेंस वो नहीं करता था कोई। और सही बात है, कोई कुछ नहीं बताता यार। तो दोस्तों, 3 गलती। पहला ब्रीडिंग, दूसरा फीडिंग, तीसरा मैनेजमेंट। तो ब्रीडिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका है। जो हमारे भाई वो वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ आप लोग जाकर उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो आप देखिएगा। ठीक। पहला गलती, कोई भी पशु आहार खिला देना। कोई भी कंपनी आई, ठीक है, उसका पशु आहार लिया और खिला दिया बिना जाने सुने। उसका रिजल्ट क्या मिला? गायें दूध तो दी, दूध खूब दी, लेकिन 3 महीना 4 महीने के बाद वो हीट में ही नहीं आ रही। 5 महीने 6 महीने 8 महीने 1-1 साल तक वो कंसीव ही नहीं हो रही है। झटका लगा बड़ा सा। ये आपको नहीं करना है। अब आपको करना क्या है? संतुलित आहार, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। एक मैं आपको फीड फॉर्मुलेशन दूंगा, या फिर वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो भी एक दो ऑप्शन आपके पास रखूंगा कि फिलहाल में जब तक आप अपना फीड नहीं बना रहे हैं, तब तक आपके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। आपके लिए मैं कुछ व्यवस्था करूंगा दोस्तों। एक ऑप्शन आपको दूंगा कि अगर आपको अगर उचित लगेगा तो आप उसका यूज़ कीजिएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा केवल आज का जो मुख्य जो चर्चा का विषय है कि हमने वो क्या गलती किया। तो अभी हम लोग फीड पे बात कर रहे हैं। कोई भी पशु आहार खिला देना, कुछ भी खिला देना। जैसे गाय अगर 20 लीटर की है, यार वो 20 लीटर रोज निकाल रही है अपने शरीर से, और हम क्या खिला रहे हैं? केवल वजन नाप रहे हैं राशन का कि 2 किलो हो गया। तो दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस फीड होना चाहिए यार। अब बैलेंस फीड मतलब यार उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर हो जाता है, लीवर टॉनिक हो जाता है, टॉक्सिन बाइंडर हो जाता है, स्टेंजाइम हो जाता है, बफर हो जाता है। ठीक है, उसका बाद बाईपास फैट हो जाता है, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं, जिसके लिए हम लोग खल वगैरह देते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो गाय के शरीर से रोज निकल रहे हैं। जैसे 20 लीटर अगर गाय दूध दे रही है, तो बेचारी यार वो 20 लीटर रोज निकाल रही है। अगर आप उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, तो 2 महीने 3 महीने बाद तो यार गाय एकदम खाली हो जाएगी। और जब गाय एकदम खराब हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि यार गाय हीट में नहीं आ रही है, गाय कंसीव नहीं कर रही है। बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। इसके ऊपर बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग आने वाले कई वीडियो पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए चीज़ें एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाती, कुछ मान लीजिए मेरे दिमाग में आया मैंने बता दिया, कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आई, तो ये ऐसा मुद्दा है कि इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो हमने सबसे बड़ी जो गलती कर दिया वो ये कि कुछ भी खिला दिया गायों को, और बैलेंस डाइट नहीं दिया। ठीक, मिनरल को महत्व नहीं दिया। 2 साल तो लग गए केवल मिनरल के महत्व को समझने में दोस्तों।
तो आपको क्या करना है कि एक संतुलित आहार अपने पशु को देना है और मिनरल मिक्सचर से नो कॉम्प्रोमाइज दोस्तों। मैं अभी शुरुआत में आपसे ये नहीं कहूंगा किसी पर्टिकुलर इसी कंपनी का खिलाइए, लेकिन हाँ एटलीस्ट नहीं से कुछ भला आप कोई न कोई मिनरल अच्छी कंपनी का हो या आपको लगे कोई अच्छे डॉक्टर रिकमेंड करें तो आप मिनरल जरूर खिलाइए गायों को, और 12 महीना खिलाइए। और मान के चलिए अगर आप महीने में 2-4 दिन अगर गैप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रेगुलर रखिए दोस्तों, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मिनरल का। मिनरल के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो इतनी सारे टॉपिक है कि एक ही वीडियो हम लोग कवर नहीं कर सकते। धीरे धीरे अभी चैनल का शुरुआत है दोस्तों, एक एक मुद्दे पे बात करूंगा और गंभीरता से बात करूंगा। अब दूसरा गलती मैंने क्या किया दोस्तों, चलो ये तो ठीक है कि गायों को मैंने संतुलित आहार नहीं दिया और संतुलित आहार न देने की वजह से गाय टाइम टू टाइम हीट पे नहीं आई या फिर कंसीव नहीं हो रही थी, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेयरी को फेल होने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही है। अब जो दूसरा दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो आज सरदर्द हमारे फार्म पे बन गया, वो ये कि शुरू में जब मैं गाय लेके आया तो यार बड़ा अच्छा लगता कि यार गाय बछड़ी दी है। फिर 2 गाय आई, यार भगवान बछड़ी दे दे, वो भी बछड़ी दे दी। अब हुआ क्या, फार्म पे 14-15 बछड़ियां आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोलते ना ब्लंडर होना, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, एक तो नॉन ब्रीड की गाय, एक तो जो हमारे फार्म पे बछड़ी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये एबीएस की है, कि वर्ल्ड वाइड की है, कि बाइफ की है, कि एसजी की है, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या पता वो बुल की है, कौन से बुल की है, नॉर्मल ये जो ऐसे आसपास गांव में रहते हैं वो बुल की है, मतलब कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो रिकॉर्ड न होने का सबसे बड़ा नुकसान कि हमको कुछ नहीं पता कि ये बछड़ी हमारी 12 लीटर दूध देगी कि 15 लीटर देगी कि 20 लीटर देगी। ठीक, अब इसमें भी हमने क्या गलती किया कि जब 10, 12, 15 बछड़ियां हो गई तो हमने इनके फीडिंग का ध्यान ही नहीं रखा। करता क्या था कि जैसे गायों को तो राशन वगैरह दे दिया, बछड़ियां हैं उनको एक मुट्ठी राशन ऐसे फेंक दिया। अब हुआ क्या कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल की बछड़ियां हो गई, वो ग्रोथ ही नहीं कर रही हैं। अब यहाँ आपकी गायों के बढ़ने का सिलसिला नहीं रुक रहा है भाई। आपका जब क्या बोलते हैं दूध कम होगा तो आप गाय तो लेंगे ना, गाय तो लेना पड़ेगा। तो गायों की संख्या इधर से बढ़ रही है। मान लीजिए हमारा गाय होम डिलीवरी अगर हमको प्रोवाइड करना है, शुद्ध प्रोवाइड करना है, हमको बाहर से दूध नहीं खरीदना है, तो गाय तो लेना पड़ेगा। अब हमने फीड फॉर्मुलेशन गड़बड़ाया, इधर हमारी जो पुरानी गायें थी इधर वो कंसीव नहीं हो रही हैं, हीट में नहीं आ रही हैं, बकेना हो गई, इनका प्रोडक्शन डायरेक्ट 18-20 लीटर से 8-9 लीटर पे आ गया। ठीक, तो वो गाय अभी तो हमारे फार्म पे है, उनको हम बेच भी नहीं सकते। दूसरी नई गाय लेके आ रहे हैं, उनको भी फीडिंग नहीं करा रहे हैं, 1-2-3 महीने के बाद वो भी बेचारे टूट गई, वो भी कंसीव नहीं हो रही हैं। और इधर हमारी 12-13-14 बछड़ियां हैं, इनको भी मैं फीड फॉर्मुलेशन इनका सही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें दोस्तों, आप समझिएगा। अगर उस ढंग से अगर नहीं भी समझा पा रहा हूं ना तो आप समझिएगा। कहने का मतलब भीड़ हो गई पूरी डेयरी में, न मैं बड़ी गायों को ही मैनेज कर पाया, न मैं ब्रीड पे ही काम कर पाया, न इनका मैं पूरा अच्छे से फीड फॉर्मुलेशन ही बना पाया, ना ही बछड़ियों को तैयार कर पाया। हमारे पास प्रोडक्शन 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल, उसमें पुरानी जो 5, 6, 7, 8 गायें थी वो जब तक ताजी थी तब तक दूध दी, अभी वो बकेना हो गई, और बकेना होने के बाद अभी न वो हीट में आई हैं न वो कंसीव की है। आप समझिए, ऊपर से मैं नया गाय लेके आ रहा हूं और इधर मेरी 12-13 बछड़ियां, आप खर्चा कैसे मैनेज करेंगे? उसमें लेबर का कॉस्ट है, डेली का पेट्रोल है, ठीक,
दवा का खर्चा है, भूसे का खर्चा है, हरा चारा का खर्चा है, आप कैसे मैनेज करेंगे? तो इन गलतियों से सीखा हूं दोस्तों। ऐसे में हवाबाजी नहीं कर रहा हूं या फिर ऐसे ही आपको बोल दिया, प्रैक्टिकल गलती किया हूं, उस गलती का परिणाम भुगता हूं। कहीं न कहीं सक्षम था, घर पे सपोर्ट करने वाले थे, कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डेयरी बच गई, नहीं तो कब की बंद हो चुकी होती। और मुझे क्या करना है कि हमारे जो नए पशुपालक हैं यार, उनकी क्या पता आर्थिक स्थिति कैसी है, कितना उम्मीद लगा के डेयरी खोल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट अगर उनके साथ यार होगा ऐसा यार, तो मर जाएंगे यार। तो यार मेरा आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है यार कि आप वो गलती मत करिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको ये करना है कि पहली बात कि 20 प्लस की गाय लानी है। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, जो मैंने गलतियां किया वो तो साइड। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको ये करना है कि 20 लीटर से कम की गाय नहीं लानी है, 20 लीटर प्लस की गाय खरीदनी है। 2-3 गाय खरीदे आप। उसके बाद जब गाय हमारे फार्म पे आई तो उनके लिए एक संतुलित आहार बनाना है। मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन दूंगा, फिलहाल में आप समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं कि उनके लिए आपको फॉर्मुलेशन एक संतुलित आहार बनाना है। कितना परसेंट उनको प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, कितना परसेंट उनको मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, कितना परसेंट उनको बाईपास फैट देना चाहिए, टॉक्सिन बाइंडर कितना देना चाहिए, बफर ईस्ट एंजाइम, या तमाम प्रकार के जो तत्व होते हैं, ठीक है, उनको कैसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा इसके विषय में समझना होगा। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि 20 लीटर की जो हमारी गाय है उसकी जो बछड़ी है, बछड़ी दोस्तों 3 साल, मेरे कहने से 3 साल मेरे कहने से दोस्तों, आप बछड़ियों का आप टारगेट आपको रखना है दोस्तों कि किसी भी हालत में हमको 11 महीने से 12 महीने के बीच में हमको बछड़ी को गाभिन करवाना है। और खूब आराम से हो जाते हैं दोस्तों। आप मान के चलिए कि अभी 2-3 साल अगर आपको कर्ज लेना हो, लोन लेना हो, 3 साल दोस्तों आपको संभालना पड़ेगा। क्यों? मैं मानता हूं कि 3 साल में आपको दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, पैसे 1 रुपए नहीं बचेंगे, उल्टा आप कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी कह रहा हूँ, सिस्टम से करेंगे तो लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आप डे 1 से अगर सिस्टम से काम करेंगे तो लॉस में बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक, तो आपको ये करना है कि जो हमारे फॉर्म पे बछड़ी है उसका एक टारगेट सेट करना है कि इसको 11 और 12 महीने के बीच में हमको इसको गाभिन करवा देना है। अब गाभिन ऐसे तो होंगी नहीं, तो बछड़ियों के लिए स्पेशल फीड फॉर्मुलेशन होता है। शुरू में अगर हमारी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो 6-7 लीटर दूध उसको 2 महीने तक किसी भी हालत में पिलाऊंगा। नहीं बचेगा 1 रुपया चलेगा, क्योंकि यही हमारी पूंजी होने वाली है दोस्तों। आज जो 14-15 बछड़ियां तैयार नहीं किया, बाहर से गाय खरीद रहा हूं, इसको ये बेवकूफी देखिए ना। मैं बछड़ी अपनी नहीं तैयार कर रहा हूं, जो मान के चलिए कि 10-11 महीने में मान लीजिए मैं बछड़ियों को गाभिन करा दिया। ठीक, 11-12 महीने बछड़ियों को गाभिन करा दिया, 9 महीने में बच्चा दे दी। ठीक, मैं हमारे घर की बछड़ियां उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। यहाँ मैं 70,000 80,000 की 2-2 3-3 गाय मैं 4 महीने 5 महीने 6 महीने में खरीद रहा हूँ। और ये हमारी 14-15 बछड़ियां बेचारी, उनको मैं थोड़ा थोड़ा राशन छिड़क रहा हूँ। मतलब होता ना, मुट्ठी का ऐसे दिया फेंक दिया, ध्यान ही नहीं। अगर मैं ऑलरेडी जितना पैसा इधर गाय खरीदने में खर्च किया, उसका एक हिस्सा पैसा भी अगर मैं ढंग से अगर अपने बछड़ियों को खिला दिया होता दोस्तों, तो आज 14-15 बछड़ियां यार हमारे घर की ब्रीड हमारे फार्म पे तैयार हुई होती, जिसमें से मैं ऑलरेडी 3-4-5 बछड़ियों को बेच के अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया होता, और जो हमारे फार्म पे दूध की किल्लत हुई उसकी भी पूर्ति कर लिया होता।
और बहुत लोग ज्ञान देंगे कि जितने में आप बछड़ियाँ पालते हैं उतने में आप गाय ले लीजिए। वो महा बकवास लोग होते हैं यार, उनको क्या पता डेयरी के बारे में। आपकी जो असली कमाई है दोस्तों ना, वो बछड़ी है। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कितना बेनिफिट होता है बछड़ियों को पालने से। तो फिर से मैं बताता हूँ कि फार्म पे बछड़ी है तो 11 से 12 महीने के बीच में हमको उसको गाभिन करवाना है। स्टार्टिंग में 1-2 महीने उसको 6 लीटर 7 लीटर 6 लीटर 7 लीटर दूध पिलाना है। और दूध पिलाने के बाद उसके बाद जो उनका डाइट है, जैसे आप 20 दिन 25 दिन 1 महीना आधा किलो दिए, फिर उनको 1 किलो टाइम पे देना शुरू किए, फिर 1.5 किलो टाइम पे देना शुरू किए, और जब 2 किलो टाइम पे देना शुरू करेंगे दोस्तों ना, 1-2 महीने के अंदर इतनी तेजी से ग्रोथ होता है बछड़ियों का कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा यार कि आप 10-20 बछड़ियां पालिए, 2 ही 3 पालिए, लेकिन उसको ऐसा पालिए ना कि एक रिजल्ट दिखना चाहिए कि हाँ यार मेरे फार्म पे बछड़ी आई थी 10 महीने में सीमन ले ली। ये होना चाहिए। हमारे फार्म पे आज बछड़ी आ रही है 2 साल में बच्चा दे दे, तब तो जाके डेयरी का असली आनंद आएगा दोस्तों, तब ब्रीडिंग का असली मजा आएगा। नहीं तो यार कितना गाय खरीदा जाएगा। आज हम लोग, एक तो बाहर में गाय की ये दिक्कत कि हर जगह लूट मची हुई है, साले सब क्या ही बताएं हम। हर जगह सब लुटेरे बैठे हुए हैं, कहाँ पाए कहाँ गला रेत दें। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाहर में गाय, हमको सही गाय तो कोई नहीं देगा, फिर भी हम ब्रीड पे काम नहीं करते। तो दोस्तों आज के वीडियो को बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि डे 1 से एक अच्छे से फीडिंग गायों को आप नहीं कराएंगे तो गायें गाभिन नहीं होंगी, गायें रुकेंगी नहीं, टाइम टू टाइम हीट में नहीं आएंगी, और हीट में नहीं आएंगी तो आप लॉस में जाएंगे। अब ये हीट में नहीं आएंगे तो मजबूरी में आपको गाय खरीदना पड़ेगा। अब जो ऑलरेडी इन गायों की जो बछड़ियां हैं उनके ऊपर भी आप तैयार फीडिंग सही से नहीं करा रहे हैं, अब ये भी सही से नहीं करा रहे हैं, तो आपकी ये सब बछड़ियां प्लस पुरानी गायें मिल के आपके पास प्रोडक्शन कम। अब प्रोडक्शन अगर आपके पास नहीं होगा तो पैसा आएगा कहाँ से? अब पैसा नहीं आएगा तो यार आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इतनी सारी चीजें? तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, शुरुआत में ही जो करना है हमको शुरू में करना है। ब्रीड की गाय हमको शुरू में लानी है 20+ की, उनको एक अच्छी डाइट देना है शुरू में। अच्छी डाइट देंगे तो वो टाइम टू टाइम हीट में आएंगी, वो कंसीव कर जाएंगी। ठीक, अगर वो बछड़ी दे रही हैं तो उनकी बछड़ियों का आपको टारगेट रखना है कि 2 साल में मुझे बच्चा ले लेना है इससे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डे 1 से उनको अच्छे से दूध पिलाना होगा, 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर। 1-2 महीने आप दूध पिलाए, दूध पिलाने के बाद आप फटाफट जो भी उनका राशन होता है, और राशन भी ऐसे नहीं, उसका भी मैं आपको पूरा बताऊंगा हिसाब किताब कि कितना कैसे उसका बैलेंस डाइट बनाना पड़ता है, या कैसे बनाएं हम उसका बैलेंस डाइट गायों का, बछड़ियों का। ठीक, तो वो आपको 3-4 महीने कैसे देना है, कैसे खिलाना है कि वो जल्दी से स्पीड पकड़ के वो गाय हीट में आ जाए, बछड़ी हीट में आ जाए, और हीट में आके हमारे फार्म पे हमारे घर की एक बछड़ी तैयार हो जाए। तो ये करना है कि हम कैसे फीडिंग कराएं, कैसे फीडिंग कराएं दोस्तों कि जल्द से जल्द हमारे फार्म पे वो बछड़ी तैयार हो जाए, ताकि हमारे जो खरीदने बेचने का झंझट है बाहर की गायों का, वो खत्म हो जाए। और दोस्तों एक बार बाहर से गायों को खरीदने बेचने का झंझट अगर खत्म हो गया दोस्तों ना, तब असली मजा आता है डेयरी फार्म का। और डेयरी का मजा दोस्तों एक्चुअल पूछें तो तभी आता है जब हमारे फार्म की बछड़ियां तैयार होती हैं। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना, डेयरी 3 साल का सर्कल होता है। 3 साल तो केवल इधर उधर इधर उधर गाय खरीदना, फिर बेचना, फिर खरीदना, फिर बेचना, दूध कम हो गया फिर गाय ले लिया, यही सब चलता रहता है। असली आनंद तो आता है दोस्तों जब हमारे फार्म की अच्छी अच्छी नस्ल हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं, 4-5 बछड़ी हम अच्छे से उनका फीड फॉर्मुलेशन कराए हैं, वो हमारे फार्म पे तैयार होगी। असली आनंद दोस्तों तब आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा यार। और ओवरऑल कहने का मतलब बस इतना था दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग फीड पे ध्यान दीजिएगा यार। फीड पे ध्यान नहीं देंगे तो यार गाड़ी छूट जाएगी। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने भाई को सपोर्ट करें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें।
तब तक के लिए टेक केयर।